हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैम्पियनशिप में ये सर्कुलर ये आया था डेटेड 29 सितंबर 2022। बट फ्रेंड, मैं इसको ये वाला वीडियो अभी बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स, जल्द ही आपके स्टेट में अंडर 23 का ट्रायल्स होगा, तो आपको ये पता करना पड़ेगा अपने कोई सीनियर्स या कोचेस से। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये सर्कुलर आया है फ्रेंड्स, जो कि ये सेकेंड नेशनल ओपन अंडर 23 सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 का ये होने वाले है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में फ्रॉम 29 टू 31 अक्टूबर 2022। तो वेन्यू का नाम आप देख सकते हैं, BR यादव स्टेट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बिहाइंड बसंत विहार कॉलोनी, फ्रंट ऑफ लोयला HS स्कूल रोड, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। और चैम्पियनशिप वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स कंपटीशन एंड टेक्निकल रूल्स 2022 एडिशन एंड इंडियन एथलेटिक्स मैनुअल, जो कि अपडेट हुआ था 1/10/2022 को। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसके अंदर ये नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप होस्ट करेगी छत्तीसगढ़। और फ्रेंड्स, देख सकते हो चैम्पियनशिप एंड एलिजिबिलिटी के बारे में हम जाने तो कोविड-19 की वजह से इंडिविजुअल एथलीट है वो अपना डायरेक्टली एंट्री भेज सकते हैं बाय लॉगिन टू AFI पोर्टल। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपटीशन खेलना चाहते हो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में, तो आपका वो कंपलसरी होना चाहिए कि आपके पास AFI UID है। तो उसके लिए आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग द एफिलिएटेड स्टेट्स यूटीज एथलेटिक एसोसिएशन विल एंटर इन द चैम्पियनशिप। एन एथलीट कैन सेंड 2 इवेंट में एथलीट्स की एंट्री हो सकती है। और फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो एथलीट्स मैन एंड वुमेन 23 हु वर बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 1999 टू 31 अक्टूबर 2006 विल एंटर इन दिस कॉम्पिटिशन। और फ्रेंड्स, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो एथलीट्स की एंट्रीज है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा AFI वेबसाइट डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल भी अगर चाहे तो सबमिट कर सकता है, और आई थिंक स्टेट सबमिट कर सकता है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर। एंट्रीज सेंड बाय द मोड अदर देन द ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इन अदर वर्ड्स, नो मैनुअल एंट्री विल बी एक्सेप्टेड। इंडिविजुअल एथलीट अगर उसका परफॉर्मेंस आया इलेक्ट्रॉनिक तो वो अपना एंट्री सेंड कर सकता है डायरेक्टली। फिफ्थ पॉइंट, नो एथलीट्स बिलो 16 ईयर्स एज इज़ एंटाइटल्ड टू एंटर इन दिस कॉम्पिटिशन। इसका मतलब है कि कोई भी एथलीट अगर वो 16 साल के नीचे है तो वो इस कॉम्पिटिशन में एंटर नहीं कर सकता है। देन 6 पॉइंट, द एथलीट हु मीट द एंट्री स्टैंडर्ड, अगर 3 साल में वो एंट्री स्टैंडर्ड अचीव कर पाया है जो दिया गया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड, लास्ट में एंट्री स्टैंडर्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर 3 साल में उसका परफॉर्मेंस आया है, ये एंट्री ये जो स्टैंडर्ड दिया गया है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, तो वो इस कंपटीशन को खेल सकता है। द परफॉर्मेंस मस्ट बी अचीव्ड। अब फ्रेंड्स देखिए, परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। द परफॉर्मेंस मस्ट बी अचीव्ड इधर इन द नेशनल चैम्पियनशिप और स्टेट चैम्पियनशिप, और चाहे तो AFI के कोई भी चैम्पियनशिप उसके अंदर ये परफॉर्मेंस आना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे किया गया। 7 पॉइंट की बात करें तो एथलीट्स को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना पड़ेगा, और अगर वो वैक्सीनेटेड है तब पर भी उनको RT-PCR रिपोर्ट कंपलसरी लाना पड़ेगा। विदाउट वैलिड RT-PCR रिपोर्ट एथलीट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द स्टेडियम। द रिपोर्ट शुड बी 72 आवर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द इवेंट, मतलब 72 आवर्स के पहले होना चाहिए वो वाला जो RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए आपका। नो स्पेक्टेटर्स, कोच, फैमिली मेम्बर्स, एक्कम्पनीज पर्सन will be allowed for this championship and athletes will be allowed 2 hours before the start of the event। तो यहाँ पे क्या, कोई आप कोई स्पेक्टेटर्स, फैमिली मेम्बर्स को नहीं ला सकते, और 2 घंटे पहले आपको इवेंट में आने के लिए अलाउड किया जाएगा, मतलब स्टेडियम में अलाउड। एथलीट्स हैव टू वैकेट द स्टेडियम इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, मतलब अगर आपका जैसे ही कंपटीशन खत्म होता है तो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, खाली कर देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, एंट्री फीस की हम बात करें तो 1200 रुपीज़ पर इवेंट विल बी पेड ऑनलाइन अलॉन्ग विथ एंट्री। एंट्री के साथ साथ आपको 1200 रुपये एंट्री फ़ीस भरना है।
द एंट्री फी पेड इज़ नॉन रिफंडेबल, मतलब अगर एंट्री फीस पेड करते तो रिफंड नहीं हो सकता। हैंस एथलीट्स आर एडवाइज टू सबमिट द एंट्रीज। तो एथलीट्स को इसीलिए बोला गया कि अगर आप एंट्री स्टैंडर्ड अचीव कर पाए हो नेशनल, स्टेट या यूट्यूब में और कोई भी AFI के जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ एथलेटिक चैम्पियनशिप है उसके अंदर, तो ही आप अपना एंट्री भेजिए। वरना एक बार जो आपने एंट्री कर दिया और एंट्री फीस दे दिया तो वापस आपके जो पैसे रिफ़ंड नहीं हो पाएंगे। द प्रूफ ऑफ अचीवमेंट इज़ मैंडेटरी ड्यूरिंग द अटैच ड्यूरिंग ऑनलाइन एंट्री। जो टाइमिंग का प्रूफ है वो कंपलसरी है। जब आप एंट्री भेज रहे हो अपना तो कंपलसरी आपको साथ में देना पड़ेगा। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एंट्रीज इज़ 19 अक्टूबर 2022। इन नो केस एंट्रीज आफ्टर द टारगेट डेट विल बी एंटरटेन। लास्ट डेट दिया गया 19 अक्टूबर 2022 ऑनलाइन एंट्रीज़ का। ये एंट्रीज कर सकते हो, लास्ट डेट दिया गया 19 अक्टूबर। अगर कोई एंट्रीज नहीं आती है तो तब पर भी वो इवेंट तो होना ही रहेगा। एंट्री स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, एंट्री स्टैंडर्ड इज अटैच विद दिस सर्कुलर, मतलब जैसा मैंने आपको नीचे बोला था ये रहा एंट्री स्टैंडर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट पाड़ के ले सकते हो। और अब हम जाने तो एंट्री स्टैंडर्ड, अगर आप ये एंट्री स्टैंडर्ड अचीव कर पाते हो कोई भी नेशनल और स्टेट के जो मीट्स हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, तो ही ये साबित करता है कि आपने अचीव किया है ये एंट्री स्टैंडर्ड। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड नहीं है और दूसरा फेक सर्टिफिकेट आप देते हो तो वो एंट्री रिजेक्ट कर दी जाएगी। बीब नंबर बता देते हैं, बीब नंबर के बारे में बात करें तो विल बी इश्यूड टू कंसर्न एथलीट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल एज सर्टिफिकेट एंड वैलिड फ़ोटो ID ऑन वन प्रायर टू देयर इवेंट एट द वेन्यू। मतलब ओरिजिनल जो एज सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से और फ़ोटो ID कार्ड के हिसाब से बीब नंबर मिलेगा, वो सब चेक होने के बाद। मेडल्स एंड सर्टिफिकेट विल बी हैड एज फार एज पॉसिबल एज पर द शेड्यूल। मेडल्स मिलेंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे, कोर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी इश्यू टू ओनली दोस्त एथलीट्स हु अचीव द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट बाय द AFI। मतलब अगर आप क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड अचीव करते तो ही आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल पाएगा, वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा पार्टिसिपेशन का। द एग्जैक्ट टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स विल बी नोटिफाइड। मतलब जो सर्टिफिकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम है वो बाद में आपको बताया जाएगा। इट इज़ देयर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एथलीट्स टू कलेक्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बाय डिपोजिटिंग द बीब। मतलब अगर आप बीब जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड ओनली आफ्टर द रिसीविंग द डोप टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द नाडा एंड विल बी सेंट टू द स्टेट यूटीज। मेरिट सर्टिफिकेट्स आपको तब मिलेंगे अगर आपका मेडल आता है। ओनली आपका पहले डोप टेस्ट होगा, फिर बाद में आपको मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे या फिर आपके स्टेट को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। डोप सैंपल्स बता देते हैं। डोप सैंपल्स विल बी कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ नाडा, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और फेलियर टू पार्टिसिपेट, अगर कोई एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और वो कोई अच्छा वैलिड रीज़न नहीं बता पाता है तो he may not be allowed to take part in any subsequent unit. The federation has the right to reject an entry without assigning any reason. अगर कोई एंट्री वैलिड एंट्री नहीं मिल पाता है, फेल्स टू पार्टिसिपेट मतलब अगर कोई एंट्री भेजता है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो फेडरेशन का राइट है कि उसकी एंट्री रिजेक्ट कर दी जाएगी विदाउट एनी रीज़न। बोर्डिंग एंड लॉजिंग ये देख सकते हो, फैसिलिटीज़ will not be provided by the AFI. Athletes have to make their own arrangement. ये बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। It may be noted that other guidelines issued by the concerned state connection to the COVID-19 should be strictly followed. मतलब अलग स्टेट में आप जाओगे तो उसके जो COVID-19 के गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये लास्ट में डिस्क्लेमर देख लेते हैं, कंक्लूजन मतलब AFI ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी लॉस, डैमेज और इंजरी। मतलब कोई भी आपको लॉस, इंजरी या फिर डैमेज होता है, बीमार होता है तो वो उसके लिए जो AFI या फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है वो जिम्मेदारी नहीं लेगी इन एट द सेकेंड नेशनल अंडर-23 सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप उसके अंदर। और फ्रेंड्स, ऑल एथलीट्स ऑफिशियल्स हैव टू पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन रिस्क, ये बताया गया है। योर कॉपरेशन रिगार्डिंग सोलिस्टिकेट। और ये एंट्री स्टैंडर्ड देख सकते हो आप फ्रेंड्स, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो आपके लिए बहुत ही आसानी पड़ेगी। और आप रेगुलर चेक करते रहिए कि आपके यहाँ पे कब आएगी अंडर 23 सीनियर एथलेटिक्स ओपन चैम्पियनशिप की ट्रायल्स, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सके तो आएगा तो मैं कम्युनिटी टैब या पोस्ट में बता दूंगा फ्रेंड्स। सो गाइस, thank you for watching this video. I hope you like the today's information about second national under 23 senior athletics championship. So guys,